हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में फ्रीन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और वो कन्फेस कर चुका था विकी को, ऑलमोस्ट ड्रंक में। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पिछले रात का जो हैवी इमोशनल टर्मोइल और लेट नाइट ड्रामा के बाद अगली सुबह की पहली किरण फ्रीन के बेडरूम में छा जाता है और बेकी जो बेडरूम के कॉर्नर सोफा पर बैठी हुई थी, उसने फ्रीन को मूव करते हुए देखा। तो फ्रीन ने स्लो मोशन में अपनी आइज को ओपन किया और अपने सर को पकड़ लिया। तो उसका जो हैंगओवर पेन था वो उसके फोरहेड में क्लियरली विजिबल था। तो फ्रीन थोड़ा सा करवट लेते हुए और अपनी माथा को होल्ड करते हुए कहती है, मेरा मेरा सर फट रहा है। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? तो बेकी इंस्टेंटली उठी और साइड टेबल से वाटर बोतल और पेन किलर पिल्स लेकर फ्रीन के पास आई। उसका दिल अभी भी पिछली रात की बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा तेज धड़क रहा होता है। तो विकी पानी और वो जो पिल्स थी वो फ्रीन को देते हुए नॉर्मल टोन में कहती है, ये ले लो। मैंने पहले ही बोला था कि ज़रूरत से ज़्यादा मत पियो, पर तुमने पिछली रात तो बहुत ज़्यादा पी ली थी। तो फ्रीन ने पानी पिया और मेडिसिन लिया। उसने मैगी के एग्जॉस्टेड फेस को देखा। फ्रीन कंफ्यूज लुक के साथ बेकी की कलाई को धीरे से टच करते हुए कहती है, बेकी, मैंने रात को कुछ वेट किया था क्या? मैं तुम्हें कैब में और अपार्टमेंट में आने के बाद बहुत परेशान किया ना? तब बेकी के स्टेप फ्रीज हो गए। उसने फ्रीन के फेस को ध्यान से देखा, पूछते हुए एक्सप्रेशन, ब्लैंक मेमोरी और जीरो गिल्ट। फ्रीन को सच में पिछली रात का कन्फेशन याद नहीं था। तो विकी फेक और सॉफ्ट स्माइल बनाते हुए और अपनी हाथ चुराते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुमने बस बहुत सारी बकवास बातें की और सो गई। तो फ्रीन रिलीफ के साथ स्माइल करके कहती है, थैंक गॉड। मुझे लगा मैंने कोई ड्रामा क्रिएट कर दिया था। थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, बेकी। तो बेकी ने हाँ किया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। डोर लॉक करते ही वॉश बेसिन पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद से कहती, मिरर के सामने देखते हुए और टूटे आवाज में विस्पर करते हुए, तुम्हें याद ही नहीं है फ्रीन? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी फेवरेट पर्सन हूँ, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने सब कुछ एक सुबह में ही भूल गए। तो दोनों ने साइलेंटली डिसाइडेड किया कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस लाएंगे। तो ब्रेकफास्ट साथ में हुआ, शॉपिंग मॉल जाना, लेट नाइट स्क्रिप्ट कॉल और रैंडम कॉफी रन्स, सब कुछ वैसे ही होने लगा जैसे पिछले 8 साल से चलता आ रहा था। लेकिन वो नॉर्मल अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं फील हो रहा था। अब जब भी फ्रीन बेकी के शोल्डर पर अपना हाथ रखता या आर्म्स रखता या उसके बाल पीछे करती, तो बेकी ब्लश करने लगती और उसके चिक्स रेड हो जाते। और जब बेकी फ्रेंड के लिए कॉफ़ी बनाते और क्लोज आती, तो फ्रेंड की जो ब्रीथ थी वो अटकने लगती। तो हंसने और मजाक करने के लिए पीछे एक हैवी रोमांटिक टेंशन सेटअप हो चुका था दोनों के बीच में। शाम को दोनों एक बुक स्टोर वाली कैफे में बैठते हैं। फ्रीन अपनी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, जबकि बेकी एक नोवेल रीड कर रही थी। अचानक फ्रीन के फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नेम फ्लैश हुआ, छाया, उसके कॉलेज की एक म्यूचुअल फ्रेंड। तो फ्रीन फोन पर पिक करके चेयरफुली टोन में कहा, हे छाया, लॉन्ग टाइम, हाँ?
मैं फ्री हूँ वीकेंड पर, डिनर या श्योर, कहाँ मिलना है? तबे की जो बुक पढ़ रही थी उसके कान इंस्टेंटली शार्प हो गए। उसने बुक को थोड़ा नीचे किया और फ्रीन को घूरने लगी। उसका फेशियल एक्सप्रेशन गरम से इंटेंसिटी के साथ आइस कोल्ड में शिफ्ट हो गया था। तो फ्रीन ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और स्माइल करते हुए लैपटॉप स्क्रीन पर देखा। कोल्ड वॉइस में अपनी किताब क्लोज करते हुए टेबल पर जोर से रखते हुए कहती है, छाया, तुम उसके साथ डिनर पर क्यों जा रही हो? तो फ्रीन सरप्राइज होकर अपनी आईब्रो राइज करते हुए कहती है, हाँ, बस कैजुअली। उसने पिछले हफ्ते भी पूछा था, प्लस वो काफ़ी स्वीट भी है। तो बेकी सरकास्टिक स्माइल के साथ अपनी आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहती है, स्वीट? फ्रीन, आर यू ब्लाइंड? वो कितनी फेक है, तुम्हें पता नहीं क्या? उसकी पर्सनालिटी कितनी अननोइंग है और तुम उसके साथ डिनर पर जा रही हो। तो फ्रीन ने लैपटॉप कवर हल्का सा पीछे किया और बेकी के एग्रेसिव फेस को देखा। फ्रीन कंफ्यूज और स्लाइटली अम्यूज टोन में कहती है, बेकी, वो सिर्फ एक डिनर है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? उसने किया ही क्या है? तो बेकी वॉइस राइज अप करते हुए और फास्ट डिफेंस मोड में कहती है, मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में प्रॉब्लम है। बाकी तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ, मुझे क्या। तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नाम और आयरीन कैफे में उन्हें ज्वाइन करने के लिए आई थी। उन्हें बेकी का गुस्सा और फ्रीन का कंफ्यूज फेस देख जाता है। तो नाम फ्रेंड के पास बैठते हुए सॉफ्टली विस्पर करके कहती है, क्या हुआ? वेदर इतना गर्म क्यों हो गया यहाँ? तो फ्रेंड नाम के कान में लो वॉइस में कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बस चाय के साथ डिनर प्लान किया और बेकी का मूड इतना खराब हो गया। वो छाया के हर छोटे फ्लो पे काउंट करने लगी है आजकल। तो नाम ने बेकी को देखा जो कॉर्नर में बैठी हुई अपनी ड्रिंक को स्पून से जोर जोर से घुमा रही थी। नाम के लिप्स पर एक मिस्चीवियस ग्रिन आया और फ्रेन के शोल्डर पर टैप करते हुए टीजिंग विस्पर के साथ नाम ने कहा, फ्रेन, तुम सच में डम हो या एक्ट कर रही हो, ये बताओ। तो फ्रेन कहती है, क्या मतलब? तो नाम बेकी की तरफ ग्लैंस करके फ्रेन से कहने लगती है, बेकी को छाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकी को प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम किसी और के साथ जा रही हो। Have you noticed how she react whenever you talk to another girl? तो फ्रीन फ्रोज रह गई। उसके माइंड में पुरानी बातें रिवाइंड होने लगी। पार्टी वाली रात का ड्रामा, काउच पर कडलिंग का मोमेंट, ड्रंक नाइट की बातें और अब छाया पर ये एक्सट्रीम एंगर। तो फ्रीन धीरे से खुद से पूछते हुए कहती है, क्या बेकी सच में केयर करती है कि मैं किसको डेट करती हूँ? इज शी जेलस? तो फ्रीन ने बेकी की तरफ देखा जो अभी भी इरिटेटेड फेस बनाए खिड़की के बाहर देख रही थी। फ्रेंड के दिल में एक अजीब सा नया सा एहसास जगा, एक ऐसी उम्मीद जो उनके 8 साल पुराने रूल्स हिल रहे थे। सो ये थी आज का ये एपिसोड एंड आगे फ्रीन क्या मूव दिखाती है वो जानने के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सी यू गाइस, बाय।